अगर मैं इतना मोटा होता तो मेरा बेड पे आने का सबसे पहला ही होता कि भाई मैं सो जाऊँ। स्पर्म क्वालिटी कैन गेट इम्पैक्टेड फ्रॉम पीपल हु आर अनहेल्दी। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा तला मला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मतलब आपको वो मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। देखिए जो आपको हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, उन बहुत सारी चीज़ों को टैकल हो सकता है अगर आप आपके हार्मोन्स सही जगह रहेंगे और आपके पीरियड्स टाइम पे आएंगे तो आपको बहुत लो वेट है उनको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा टू परफॉर्म इन बेड, ताकि ये चेयर से उठे नहीं। आई थिंक बहुत साल हो गए ये एक साइकिल में फंस गए हैं कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, मुझे फिट होना है बट मैं इतना अनफिट हूँ कि मैं फिट नहीं हो सकता। तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे अपनी फिटनेस को तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डॉक्टर अपॉइंटमेंट। औरतों को लगता है जो वो घर का काम कर रही है वो इनफ है, बट वो इनफ नहीं है। तो आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लाइफ में, सिर्फ फैमिली को नहीं। बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा खाना कम करें। आई क्राई एवरी टाइम इनसाइड व्हेन आई सी दिस काइंड ऑफ किड्स। तो शायद आप ज़्यादा सो के देखें जल्दी वेट लॉस हो। कोई सिंगल टिप आपके लिए काम नहीं करेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, डाइट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैदा इज ओके, रॉ वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल बंद कर दिया। फिटनेस बॉडी की सिक्स पैक से डिफाइन नहीं होती। चैगरी बहुत अनप्योरीफाइड भी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, जिससे कि वो इनप्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। गट के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है चैगरी। अंडा इज द बेस्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट। प्रोटीन पाउडर मेरे हिसाब से गलत नहीं है, मैं भी व्हाइट सिंपल राइस ऑलवेज ऑन द टॉप। द पर्पस ऑफ रोटी एंड राइस इज टू लेट योर बॉडी हैव कार्ब्स। तो आपको उतना प्रोटीन की जरूरत नहीं है, कार्ब्स की आपको जरूरत है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना नेगेटिव पब्लिसिटी कार्ब्स को मिली है उतना मुझे लगता नहीं किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट को मिली है। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ एंड आप रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन जो एकदम दिमाग में आता है वो आपको रिएक्ट करना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? Now I have to judge people. You have to judge people. इस तरह हो गया। Okay. Couples. पहले तो आप अपने रिएक्शन दीजिए। कपल्स हैं और वो बेड पे हैं। Hopefully इनकी इंटीमेट लाइफ अच्छी हो, बट आई डोंट थिंक सो। शक्ल पे लग नहीं रहा है, चेहरे पे स्माइल तो है बट कहीं ना कहीं आंखों में वो काली सी झुर्रियां पड़ी हैं। हाँ, अतृप्त है बेचारे, थके हुए हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। दिस इज अबाउट सेक्स लाइफ ऑफ दोज पीपल, कपल जो हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, मोटे हैं। क्योंकि ये एक और स्टडी है जिसमें जो डिवोर्स केसेस हैं इंडिया में, उसमें जो मेजॉरिटी, जो बड़ा रीज़न है ऑलमोस्ट 30% का है, वो बिकॉज ऑफ सेक्स लाइफ उनका अच्छा नहीं होता है, अनफुलफिल्ड होता है, इनफर्टिलिटी होती है, इसकी वजह से डिवोर्स होते हैं और छोड़ देते हैं लोग। बिकॉज आपका वही पूरी लाइफ आप नहीं झेल सकते हो, तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या फिट रहने से और अच्छे न्यूट्रिशन से इस चीज़ को बदला जा सकता है? ऑब्वियसली आपका लिपिडोज, मतलब जो आपको सेक्स ड्राइव देते हैं हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल के अंदर, राइट, तो वो आपका डाउन ही रहेगा। You will not have a drive, you will not feel motivated to do any of these kind of an activity because आपको लगेगा आप थके हुए हैं, आपका मन ही नहीं करेगा क्योंकि आप इतना अनफिट है। और वो विद टाइम इट विल बिकम लेसर एंड लेसर। एंड एज आई सेड राइट, पहले भी जैसे हमने बात करी कि हर चीज़ डिफिकल्ट बन जाती है और सेक्स इज एन एक्टिविटी इन विच इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी। इट्स नॉट दैट हेवी और स्ट्रेनस बट इट रिक्वायर्स यू टू बी फिजिकली। यू कैन नॉट बी डेड वेट ऑन समवन, राइट? अब ऐसा नहीं कि आप डेड बन के पड़े, यू नीड टू इन्वॉल्व in that act। तो आपको it is also heavy also, it like you need to have lot of stamina, right? तो वो चाहिए आपको। हाँ, और अगर sex life is good, अगर आप even if you're doing for 30 minutes, which is like उतना तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, but a healthy person, a healthy couple, a fit couple can do it for 30 minutes, 45 minutes, और उतना आपको स्टेमिना चाहिए उस लेवल का, 45 minutes of cardio workout strength। तो वही मैं उस लेवल पे आप मुझे समझाइए कि बंदा, लेट्स टॉक अबाउट मैंस पर्सपेक्टिव ऑन बेड, ठीक है? बंदा जो है, ये बंदा भाई साहब जो है, ये आप तो देख ही रहे हैं, ये इतने मोटे हैं। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं इतना मोटा होता तो मेरा बेड पे आने का सबसे पहला ही होता कि भाई मैं सो जाऊँ। मतलब हो गया, मेरा दिन निकल गया, मैं थका हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सोने दो, मेरे को बहुत थकान हो रही है लाइफ में, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, मैं बहुत थक के आया हूँ पूरी ज़िंदगी अपनी, मतलब बाहर पूरा टाइम स्पेंड करके आया हूँ, काम करके आया हूँ, मुझे आके सोने दो रात को, मुझे नहीं करना है कुछ। आई वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड फॉर टुमारो। देखिए उठूंगा सुबह, तब देखेंगे लाइफ में एनर्जी हुआ तो चैप्टर क्लोज हो गया। चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, बट अगर आप वर्कआउट करता है, ये बंदा फिट होता है,
काम पे लग जाता है अपने, मतलब तो क्या 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 बदलाव आ सकते हैं बॉडी में, बेड पर्सपेक्टिव, सेक्स पर्सपेक्टिव? अगर आप देखें तो वर्कआउट करने से सिर्फ राइट आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, राइट, विच विल हेल्प यू टू हैव दैट ड्राइव इन यू, मतलब अ मैनली ड्राइव इन यू कि हाँ भाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नीडेड, राइट, इट इज़ नीडेड, इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन, राइट, कि यू नीड टू गेट दैट आउट इनटू योर सिस्टम। तो वो जो चीज़ है ना दैट यू आर बीइंग फिट, स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा बहुत थके रहेंगे, वो तो पार्ट ऑफ द जर्नी कि स्टार्टिंग में वो थकान वाला, देन यू गेट यूज्ड टू इट, देन योर बॉडी बिकम्स बेटर एट इट, राइट। तो आपको वो जो आप अब जिम में अपने वजन उठाया, राइट, अपने बॉडी को इक्विप करा कि वो फिजिकल स्ट्रेस ले सकती है। अब बेड में जो फिजिकल स्ट्रेस है वो आपके माइंड को वो फ्रिक्शन नहीं देगा कि भाई ठीक है, इट कैन बी डन, इट इज ईजी। जब जिम में उठा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं परफॉर्म कर ही सकता हूँ वाला, वो वाली चीज़ है। और वो मसल मेमोरी भी बच जाती है, मसल मेमोरी बन जाती है। ओके। और फिर ये हार्मोनल केमिकल लेवल पे आप कह रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, फिट पर्सन का ज़्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से लिबिडो बढ़ जाता है, ओके, एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है, एंड्योरेंस वगैरह अच्छा होता है, बेटर, तो बंदा एकदम चौड़ा होकर के आराम से मस्त खुश भी रहता है, खुश भी रहेगा, जबरदस्ती नहीं हो रही, राइट। स्पर्म क्वालिटी भी बेटर हो सकता है। स्पर्म क्वालिटी आई डोंट नो डायरेक्ट कुछ इम्प्लीकेशन है या नहीं है, बट यूजुअली अगर आप देखें स्पर्म क्वालिटी कैन गेट इम्पैक्टेड फ्रॉम पीपल हु आर अनहेल्दी, मतलब जैसे जो स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस से होता है। डायरेक्ट मुझे ये नहीं पता कि आप सीधा फिटनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, बट यूजुअली डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्पर्म क्वालिटी बेटर करने के लिए यू शुड ट्रेन और यू शुड डू दीज थिंग्स। आई माई सेल्फ हैव नॉट read more about in that sperm quality with the essence. Okay. और ऑल्सो देयर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो सेक्स के लिए पोजीशंस के लिए किया, जैसे कीगल इज वन ऑफ, कीगल है, और वो हिप के लिए होता है, हिप थ्रस्ट, कुछ ऐसे हाँ हैं एक्सरसाइजेस है टारगेटेड, बट ऐसा नहीं है। अगर ओवरऑल फिटनेस बेटर है तो वो ऑलरेडी बेटर है, बट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस ये नहीं कि स्पेसिफिक चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मे बी आप किसी पोजीशंस वगैरह में बेटर वो कर पाएंगे, पोजीशन मेंटेन कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि उससे मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज करूँगा तो इससे ये एग्जैक्टली मेरा सेक्स बेटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई सोशल मीडिया पे फैला रहा है तो ऐसा डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 1-on-1 मैपिंग कर सकूँ कि मैं ये करूँगा तो मैं ये बेटर कर लूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल फिटनेस को बेटर रख रहे हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। या फिर आप ये नहीं कि अब मैं अनफिट हूँ, बहुत मोटा, मैं जाके अभी हिप थ्रस्ट करूँगा तो मेरी सेक्स लाइफ बेटर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूँगा भाई साहब का तो बेटर नहीं होने वाला। ओके, तो ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देना है, उसमें कार्डियो भी आता है, एंड्योरेंस भी आता है, फिटनेस पे खाना भी आता है, खाना भी आता है, खाना बहुत, हाँ, न्यूट्रिशन का भी इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, कि अगर आपका न्यूट्रिशन खराब है तो आपकी बॉडी हमेशा उसमें रहेगी, इन्फ्लेमेशन में रहेगी। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा तला मला है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मतलब नॉट एक्जैक्टली स्पाइसी बट बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे हैं जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर आपके गट में, तो आपकी गट ही खराब रहेगा, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, तो आपको वो मन ही नहीं करेगा कुछ करने का लाइफ में, टाइप में, उस तरीके से। वुमेन्स पर्सपेक्टिव में बताइए कि उनका क्या फिटनेस, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है अगेन, ये इनफर्टिलिटी का, कंसीव नहीं कर पाते हैं कपल्स, वुमेन के भी अलग इश्यूज शुरू हैं, और ये तो पूरा बिजनेस बन गया है, तो एक IVF का अलग ही चल रहा है दुनिया में। तो वुमेन इनको ले लीजिए, तो ये भी फिट नहीं है, ये फिट नहीं है, तो ऑब्वियसली इनको भी कुछ करना चाहिए। तो क्या फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस कंसेप्शंस को भी कंसीव करने को बेटर कर सकता है और चांसेस बढ़ा सकता है कुछ? जैसे अब जो अनफिट वुमेन है, राइट, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हॉर्मोन्स इम्बैलेंसेस हैं, पीरियड्स इधर उधर मूव हो चुके हैं, ठीक है, PCODs वगैरह, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कमिंग, ठीक है। अब अगर आप देखें तो फिटनेस से काफ़ी चीज़ें टैकल या काउंटर हो सकती हैं, डायरेक्ट नहीं, कि ये नहीं कि हर चीज़ ही फिटनेस से हो जाएगी। देयर माइट बी अ जेन्युइन इशू ऑफ which is genetical or maybe something else which is an underlying cause of lot of people for infertility specifically or maybe other areas as well, ठीक है। but as I said पहले भी, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें जेनेटिकली आ रही हैं, उनको सिर्फ आप काउंटर कर सकते हो अपने अच्छे लाइफस्टाइल से, जिसमें फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन केसेस में अगर आप देखें जो आपको हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है कंसीव करने में, उन बहुत सारी चीज़ों को टैकल हो सकता है अगर आप एक फिट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और वो इन्वॉल्व करता है एक्सरसाइज और आपका न्यूट्रिशन बोथ, कि अगर आप एक्सरसाइज ऑन पॉइंट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रख रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स सही जगह रहेंगे और आपके पीरियड्स टाइम पे आएंगे। तो आप जो साइकिल ऑफ पीरियड्स में होता है कि आप कब कंसीव करते हैं, कब आप ओव्यूलेशन फेज में होते हैं, तो ओव्यूलेशन फेजेस आप टाइमली टाइम कर सकते हैं और उस टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं मे बी। ओके, ऑल्सो मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑन बेड एंड विथ कपल्स कि
दे शुड बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर. यस एक ये एनिमलिस्टिक ही कह लीजिए, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. लुक्स, फिजिकल इंटरेक्शन. शादी के बाद या ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये लोग इस पर कंसिडर नहीं करते हैं. एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट ऑन बेड ऑल्सो. यस राइट. सो और ये जब आप अनफिट होते हो जैसे ये दोनों लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट अट्रैक्टेड, फिजिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं दिख रहा. राइट. तो इतना तो एफर्ट आपको डालना चाहिए एटलीस्ट कि स्पाइस अप करने के लिए. यू शुड लुक गुड सामने वाला. और ये दोनों के लिए मैटर करता है. भाई बंदा अच्छा दिख रहा है, बंदी अच्छी दिख रही है, यू आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, यू आर इन लव विद ईच अदर. यस तो एटलीस्ट फॉर दैट सेक ऑफ की भी करना चाहिए कि नोबडी वांट्स टू पुट अप एफर्ट कि आपका डेड वेट बढ़ा तो उसमें एफर्ट नहीं मारने वाला, मतलब नहीं. उठाओ, हाँ, right. यू कैन नॉट डू दैट, राइट. मतलब नहीं, उतना एफर्ट भी नहीं चाहिए. मतलब यू नीड टू बी, वेट माइट बी नॉट द राइट फैक्टर टू लुक एट, जस्ट वन द वेट, बट आपको फिट होने में मतलब यू कैन मूव, लाइक यू कैन मूव अराउंड वाली चीज भी होनी चाहिए, राइट. जो अब अगर आप काउंटर देखें तो कुछ लोग ऐसे जो बहुत पतले और अनफिट है ना, उनके लिए भी वो सेम प्रॉब्लम है. एनर्जी उनके पास भी नहीं है, स्टैमिना उनके पास भी नहीं है, उनका भी सेम ही प्रॉब्लम है. ठीक है, बहुत हेवी वेट है, उनको अपना वेट को रिड्यूस करके एक मिडिल एज आना पड़ेगा. जो बहुत लो वेट है उनको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा टू परफॉर्म इन बेड, ताकि वो फिजिकली मूव कर सके. दे डू नॉट नीड टू बी अ डेड वेट कि वो पड़े हुए हैं बस, कि कोई और ही एफर्ट मारे, कोई और ही सब कुछ करे, मैं बस पड़ा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है इस ऐप के अंदर. राइट राइट राइट. आप पकड़ लीजिए टैबलेट. ओके, क्या है भाई इन भाई साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भाई साहब भूल गए हैं कि चेयर से उठना भी है, मुझे लग रहा है. ये चेयर से उठे नहीं, आई थिंक बहुत साल हो गए शायद. दिस गाय इज टू बिजी टू नॉट टू लुक हाउ ही लुक्स, टू बी ऑनेस्ट. तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लग रहा है ये ज़िंदगी बहुत परेशान है, और शायद वो परेशानी इसलिए भी कि फिट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. ओके. ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये एक साइकिल में फंस गए हैं कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, मुझे फिट होना है, बट मैं इतना अनफिट हूँ कि मैं फिट नहीं हो सकता. तो ये साइकिल में फंस गया, तो इन्होंने छोड़ दिया. जॉन भाई साहब, इनका नाम मुझे पता है. तो ये हैं, ऑफिस जाते हैं, इनकी फैमिली है, और इनका वही 9 to 6 वाला क्यूबिकल जॉब है. जीवन में बहुत तरह के लोन्स हैं, और इनको ऐसा लगता है इनके पास खुद के लिए वक्त नहीं है. तो ये भाई साहब की कहानी ना, हर अर्बन जो मिड एज लोग हैं उनकी कहानी, जिनकी फैमिली होती है, लोन होता है, काम होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रेस वाला, प्रेशर वाला जॉब होता है, और फिर एज अ रिजल्ट ये होता है. तो मेरा आप क्वेश्चन है कि जॉन भाई साहब के लिए कि भाई इनको क्या रिस्क, हेल्थ रिस्क फैक्टर कुछ है क्या इनको? कुछ लग रहा है देख करके कुछ बहुत सारे. क्या होगा इनके साथ? देखिए, पहली बात तो कुछ ज़्यादा ही ओवरवेट होने से जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है. अब हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट हेल्थ वाइज, बिकॉज आपकी बॉडी एक एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर रही है फालतू का. 40 किलो, 35 से 40 किलो ये ओवरवेट होंगे आराम से. तो 40 किलो एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं. हार्ट अटैक भी आ सकता है इनको, आ सकता है, रिस्क फैक्टर है. शुगर, डायबिटीज़, आराम से, हाइपरटेंशन, आराम से. क्या ये सारा लिंक्ड है इनके ओवरवेट होने से? डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली है. इनडायरेक्टली है. अगर आपकी बॉडी को उतना काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा आपके हार्ट को उतना ब्लड पंप करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है, जो वो कैपेबल नहीं है, और आपकी बॉडी भी कैपेबल नहीं है, तो आपको वो चांसेस एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं. इमीडिएटली क्या 3 चीज़ आप बोलेंगे जॉन भाई साहब को आज के आज, अभी के अभी बंद करने के लिए? बंद करने के लिए इंटरेस्टिंग. पहली चीज़ अगर मैं इनको बोलूँगा कि जो इन्हें बंद करनी चाहिए, फिर से देख लीजिए इनको. स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस. ठीक है, कि आप जो ये बोल रहे हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के पास में नहीं. इवन वर्ल्ड का सबसे expensive banda, maybe the CEO of Google or maybe Apple or whosoever is the most expensive guy in the per hour time, he also finds time for help. So stop giving excuses. Stop victimizing himself. ठीक है, मतलब कि भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत अनफिट हूँ. आप हर जगह अपने आप को कैसे कर रहे हैं कि मेरी बस की नहीं है क्योंकि मैंने बहुत लोन ले रखे हैं, बहुत प्रेशर है. ये प्लीज़ ये वाली मेंटालिटी बंद करिए. बहाने मत मारिए. बहाने मत. टाइम है आपके टाइम पास. है, सबके पास होता है. ठीक है, ये सब प्रायोरिटी वाला गेम है. अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे अपनी फिटनेस को, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स को, क्योंकि वो तो आपको करना ही पड़ेगा. ऐसा लग रहा है कि इनको हाँ बाय द वे इनके पास हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने ले रखा है 1 करोड़ का. ऑब्वियसली. लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है 3-4 करोड़ के. ऑब्वियसली. तो लोगों को मैं ये देखता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस भाई ले लो 1 करोड़ का. आजकल बहुत हॉस्पिटल के बिल्स आते हैं, वहाँ उस जोन में जाते हैं कि मेरे
ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को कभी ज़रूरत ही ना पड़े इन चीज़ की। आप लेके रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उस पे ज़्यादा फोकस करना है कि मैं बीमार ना पड़ूँ यार, मैं ज़रूरत ना पड़े, मैं हमेशा हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, कि मेरे को कभी 1 रुपया ना लगे हॉस्पिटल में। बट अगर आप जैसे आप ले रखा है लोगों ने, राइट, एंड लेते हैं लोग, बट जब आप हॉस्पिटल एडमिट होंगे, राइट, तो कितने लोगों का इम्पैक्ट करेंगे अराउंड यू? आपके फैमिली विल सफर, राइट? अगर आपके घर में इंश्योरेंस भी है, दे विल बी इनटू द ट्रॉमा वाला जोन, एंड यू विल बी एट द स्टेजेस ऑफ लाइफ वेयर यू डोंट वांट टू बी एट द एंड इन द हॉस्पिटल, राइट? आप भी नहीं चाहते कि हॉस्पिटल में करें, इससे अच्छा आप पार्क में के वॉक कर लीजिए ना। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपको जो बंद करना है सबसे पहले, वो बंद करना है सबसे, जो आपका वेट का जो मेजर फैक्टर होता है ना एक्सरसाइज से ज़्यादा, वो होता है आपका खाने का, ठीक है? तो ऐसा खाना बंद करिए जिससे आप स्ट्रेस या ऐसे टाइम पे खा रहे हैं जो आपको रिक्वायर नहीं है एज ए नरिशमेंट, बट आप सिर्फ और सिर्फ वो ठूसे जा रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस है ये सारी चीज़ों में, ठीक है? तो ऐसा फालतू को खाना बंद करिए। और तीसरा चीज़ जो उनको बंद करनी पड़ेगी वो ये है कि बहुत देर बैठे रहना, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? लॉन्ग सिटिंग आवर्स इज ऑल्सो वेरी टायरिंग एंड वेरी इम्पैक्टफुल ऑन द हेल्थ। जितना ओबीज ओवरवेट है ना, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि उटपटांग चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। फ्राइड हो गया, बाहर की चीज़ें हो गई, पिज़्ज़ा, बर्गर, वो भी क्या इनके स्ट्रेस से रिलेटेड होता है, जो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं? और या फिर क्या ज़्यादा फैट होना बॉडी में ट्रिगर्स मोर कि मैं और ज़्यादा खाऊं, कुछ कोरिलेशन होता है क्या? होता है। अगर आपकी बॉडी इतनी बड़ी है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी उसको। और आप देखिए, आप जहाँ थे और जहाँ पहुँचे, मान लीजिए आपका वज़न आज 50 किलो था, आप 90 पहुँच गए, आपकी बॉडी का आइडियल वेट में भी 60 था, ठीक है? तो आप जो 50 से 90 पहुँचे हैं, तो आपने एक तरीके का हैबिट बिल्ड करा है, ईटिंग डिसऑर्डर बिल्ड करा होगा, तभी आप वहाँ पहुँचे हैं। अगर आप कंट्रोल में रहते तो आप कभी वहाँ पहुँचते ही नहीं, राइट? तो जो ईटिंग डिसऑर्डर आपने बिल्ड करा है, वो आपने एक साइकोलॉजिकली भी बिल्ड करा अपने माइंड में कि मैं ऐसा ही खाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ पीपल गिव्स एन एग्जाम्पल, मैं तो बहुत मीठा खाता हूँ, है ना, मतलब मैं तो बहुत ही, आई हैव अ स्वीट टूथ और स्वीट वट एवर, राइट? वो बहाना है, इट्स एन एक्सक्यूज दैट यू पुटिंग बिहाइंड, ताकि आप वो छुपा सको कि मैं बहुत सारा मीठा खाऊंगा, तो मैं तुझसे ये बोल के निकल जाऊंगा कि मैं आई हैव अ स्वीट टूथ और समथिंग लाइक दैट, राइट? बट वो ऐसा नहीं है, आप वो बिल्डअप कर रहे हैं विद टाइम, राइट? स्वीट खाइए, थोड़ा सा खाइए, मतलब एक दिन में नहीं होता, हाँ, एक दिन एडिक्शन बन जाता है ओवर द पीरियड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन मैं डेंटिस्ट के पास गया, तो उस पर एक पेशेंट आ रखा था, तो उससे बोला, डॉक्टर साहब सब कुछ बहुत बढ़िया था, बस मैंने कल जो एक टॉफ़ी खाई ना, उससे मेरे दांत में दर्द हो गया, वो टॉफ़ी की दिक्कत। तो डॉक्टर भी हंसा डॉक्टर बोला, अच्छा वो टॉफ़ी तो इतने सालों से वो सड़ रहा है दांत, उसका कुछ नहीं। टॉफी पे डाल दिया। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर आपको दिखाता हूँ मैं। टू योर लेफ्ट। हाँ, ये आई थिंक ये इट्स अ प्रॉब्लम विद ऑल द इंडिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया, एंड आई वुड से द पार्ट वेयर a woman is a housewife in most of the cases, right? They prioritize everything but themselves. बाय द वे ये उनकी वाइफ है। Oh, I see. ठीक है, उनका नाम जॉन है, ये जॉनी है। Johnny, okay. अभी जनार्दन भी आएगा। तो I see. तो ये जॉनी जो है, ये जैसे आपने कहा हाउसवाइफ है, घर का काम करती है पूरा दिन, ठीक है? स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए कुछ नहीं करती अलग से, घर का, हाँ, घर का काम करती है वो। हाँ, तो एक चीज़ जो मैंने देखी है इंडियन हाउस होल्ड में, मेरी खुद की मदर इन लॉ से मेरी ये डिस्कशन हो रही थी थोड़ी देर पहले। वो बोल रही थी कि मैं जितना काम घर का कर लेती हूँ वो बहुत इनफ था मेरी एक्सरसाइज के लिए, झाड़ू, बर्तन, पोछा वगैरह वगैरह जो भी वो करती हैं, जो भी उनको करने लायक हैं वो। तो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप जितना करते हैं, फिटनेस उससे डिफाइन नहीं होता है कि आप जितना कर पाएँ वो फिटनेस है। फिटनेस ये डिफाइन होता है कि आपको उसे थोड़ा बेटर या थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। मतलब आज मान लीजिए आप बोलेंगे कि मैं झाड़ू लगाती हूँ, राइट? लेट जैसे एक एग्जाम्पल है झाड़ू का, अगर आप रोज़ ही झाड़ू लगाते रहेंगे सेम इंटेंसिटी से, सेम तरीके से, मैं एक तरीके से कहना चाहता हूँ, आपकी बॉडी अडाप्ट कर जाएगी। सिंपल, आपकी बॉडी जो है उस चीज़ के काबिल हो चुकी है, तो वो कैपेबल हो चुकी है। अब उसको उस चीज़ का वो स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस जो बिल्ड नहीं हो रही जिससे वो आगे ग्रो, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है ना, औरतों को लगता है जो वो घर का काम कर रही है वो इनफ है, वो इनफ है टू कीप योर बॉडी इन मोशन, ठीक है? बट वो इनफ नहीं है टू कीप योर बॉडी फिट फॉर द लॉन्गर टर्म, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ है इनमें मसल बिल्डिंग या वो सारी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एक बेटर एजिंग के लिए, वुमेन एज वेल एज फॉर मैन। हालांकि बहुत मिसकंसेप्शन है कि औरतों के लिए मसल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इवन काउंटर इंटरेटिव। औरतों के लिए इवन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मेनोपॉज एंड अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो यूजुअली मैं बोलूँगा मुझे इन्हें 3 एडवाइस देनी है। इन्हें भी 3 एडवाइस देते हैं। इन्हें अगर 3 एडवाइस देनी है तो बहुत ही सिंपल सी एडवाइस है। पहली चीज़ कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लाइफ में, सिर्फ फैमिली को नहीं, ठीक है?
वो खुद एक के ऊपर घंटा, हाँ वो okay. एक घंटा, ये नहीं होता। और हाँ ये औरतों में नहीं ladies होता, वो बहुत 1 घंटा या 2 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। आप चाहे उसमें योगा से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अडाप्ट करके थोड़ा सा घर पे ही वेट, या अगर आपको टाइम मिलता है और एक्सेसिबिलिटी और आपका मन भी करता है तो आप जिम में भी एंटर करके जिम से भी वो फिटनेस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहाने बहुत बनाते हैं, मैं आपको एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूँगा समथिंग। मैंने अपनी मम्मी को भी पुश कर कर, शी इज़ इन 56 और 7 राइट, उनको भी जिम लगे गया। शी दे स्टार्टेड डूइंग लेग प्रेस, स्क्वाट्स, ऑल द एक्सरसाइजेस, शी वाज एबल टू डू दैट, शी वाज एंजॉयिंग इट। ये वाली बात है ना कि इन लोगों को अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दे रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना पापा पूछ रहे हैं ना घर पे कोई पूछ रहा है। और फिर एक दिन जब ये बीमार पड़ेंगे तो एवरीबडी लाइक ओ एकदम से मम्मी को क्या हो गया। देन नोबडी इज लुकिंग एट दैट, दे आर बीइंग सो बिजी इनटू देयर लाइफ दैट दे डिड नॉट प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। तो पहली एडवाइस ये है कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए। सेकंड, प्लीज वो खाना मत खाइए जो बच जाता है एंड में, होता है ना कि सब खा ले तो मैं खाऊंगी वाला कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ उसको प्रायोरिटाइज करिए, हो सके तो उसमें अगर आपके घर में डेली बनता है तो प्रोटीन को थोड़ा सा इंटेक को हाई रखिए, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिवली, दैट विल हेल्प। और तीसरी एडवाइस सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको आप शीशे में देखकर लगना चाहिए कि आप फिट हैं। मतलब आप जहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि हर एक औरत वहीं साथ एक स्टेज ऑफ जवानी से निकलता है, अब यू लुक गुड, यू लुक ब्यूटीफुल, बट द ब्यूटी गोज अवे विथ एज। और आप उसको ब्लेम डाल देते हैं कि वो तो एज के साथ चली जाती है, बट दैट यू कैन होल्ड, पीपल आर स्टिल लुकिंग गुड एट द एज ऑफ 50 राइट इजीली इफ दे कैरी देयर फिटनेस। तो वो सारा स्ट्रेस और जो आपने बिल्डअप करा है, प्लीज उसको एक्नॉलेज करें, माने और उस पर काम करना स्टार्ट करें। ओके, एक्चुअली मैंने एक स्टडी पढ़ा था लैंसेट में, द लैंसेट मेडिकल जर्नल फेमस है बहुत। उसमें लिखा था कि अराउंड 40% ऑफ इंडियन वुमेन, जो अर्बन पॉपुलेशन है, मिड एज्ड, 40% जो है वो ओवरवेट है, और मेन का 12% था। आई इज वेरी अलार्मिंग। इंडिया अभी तीसरे नंबर पर है, यूएस, चाइना और के बाद थर्ड नंबर पर है ओबेसिटी में। मैं बोली यार, मुझे तो लगता था हमारा देसी खाना मस्त है, हम तो सही खा रहे हैं, चावल दाल खाते हैं, हम तो पिज़्ज़ा बर्गर वाले भी नहीं हैं। बट आई वाज रॉन्ग यार, 40% पॉपुलेशन अगर की हालत ये है, इसका मतलब तो, और ये औरतों के साथ इतना ज़्यादा क्यों जुड़ा हुआ है? 40% औरतें, 12% में इतना बड़ा मिसमैच। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन हाउस होल्ड में मोस्टली मैन गोज आउटसाइड, व्हेन यू गो आउट यू डू लॉट मोर फिजिकल एक्टिविटी रिलेटिवली, right? In general when you get out of the house you have 10,000 things to do extra than just a housework. ये housework में क्या है ना, it is limited, ऐसा नहीं वो यूजफुल नहीं है वो, बट लिमिटेड है कि आपको 2-3 काम करने हैं और छोटे छोटे काम करने हैं, छोटी छोटी चीज़ें टेक के करनी है। बहुत ही स्ट्रेसफुल है, घर को संभालना एक बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बट बाहर जाना, एक फिजिकल एक्टिविटी करना और लोगों से मिलना और चीज़ें बाहर जाके एक्सप्लोर करना, उसमें थोड़ा ज़्यादा फिजिकल एफर्ट रहता है। इसलिए मैन इज ऑलवेज इन मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, जिससे वो थोड़ा सा रिलेटिवली फिट रहता है अगर हम देखें तो। तो अभी आपको अगला पिक्चर दिखाते हैं। अच्छा, आज मुझे बहुत पिक्चरें दिखाई जा रही है। oh God. भाई हम लोग बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, या तो इंटरनेट पे अलग ही शुरू हो जाएगा कि बॉडी शेमिंग। नहीं भाई, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन। अगर इस बच्चे को कोई डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, हाँ, अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है तो उसकी मम्मी भूल गई है कि इसे खाना भी बंद करना है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है ना, इंडियन हाउस होल्ड में स्पेसिफिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, ठीक है, एंड खिलाना अच्छी बात है क्योंकि ग्रोइंग एज है, आपको खाना चाहिए, बट साथ में थोड़ा सा अगर फिजिकली बच्चा एंगेज भी रहे। पहले तो होता था कि हम लोग बहुत खेलते थे, खान खिलाते हैं, वो सही चीज़ खिलाना ज़रूरी है ना, सही चीज़, ग्रोइंग एज इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यस फॉर हिम सही न्यूट्रिशन बॉडी में जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन से बहुत खिलाते हैं, आई नीड टू से दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, जो भी डालेंगे वो इतना ज़्यादा डालेंगे कि खाते रहो, ठीक है। मैंने जो हालत देखी है ना, मेरा जो बहुत लोगों को देखा है, मेरी फैमिली में भी है, बच्चों को एक वो है कि उनको बाहर का ही खाना पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मैकडोनल्ड, ये सारी चीज़ें उनको पसंद है, घर का खाना उनको पसंद नहीं है। ये भी एक मार्केटिंग का बहुत बड़ा ये है कि उन लोगों ने ऐसा मार्केट किया, टारगेट किया ना, स्पेशली बच्चे इस टारगेट में फंसे हुए हैं, तो वो बाहर का खाना पसंद, घर का खाना उनको पसंद नहीं, खाते ही नहीं है। और मम्मी डैडी पेरेंट्स उनको फ्री हैंड भी दे देते हैं कि चलो यार खा लो। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना कि पेरेंट्स खुद ही इतना बिजी ऑक्यूपाइड है चीज़ों को लेकर कि उनको लगता है बस बच्चे से जान छूट जाए, जो वो मांग रहे से दे दो। लाइक उसने बोला कि चॉकलेट खानी है ना, राइट, फोन पकड़ा देते हैं, फ़ोन पकड़ा दिया, उसने 4 चीज़ें और देखी जो लोग खा रहे हैं इंटरनेट में तो कुछ भी चल रहा है, फिर वो डिमांड करते हैं फालतू की कि भाई मुझे तो आइसक्रीम खाऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा, या मैं स्पेसिफिकली
ये वाला मुझे चोकोस खाना है जो कि हेल्दी नहीं है। और वो आजकल तो इफ़ यू नो काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है कि थिंग्स आर बीइंग पुट अप इनटू द सोशल मीडिया कि वो हेल्दी हैं, लाइक बॉर्नविटा एंड व्हाट नॉट, राइट, अदर कैटेगरीज ऑफ ब्रांड्स, बट वो उतना बेनिफिट उसमें जो है वो नहीं है जितना वो नेगेटिव है बच्चे की हेल्थ के लिए। तो मुझे लगता है इस बच्चे के लिए प्लीज़ इसको थोड़ा सा खाना कम करिए, थोड़ा सा थोड़ा सा बच्चा है, थोड़ा स्टार्ट करिए। आई मीन टू से दैट उसको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बनाइए फ्रॉम द फूड पर्सपेक्टिव कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए पहले आपको भी खुद एज अ पेरेंट इट्स योर तो जॉनी जनार्दन बाय द वे ये देखिए ये पूरी फैमिली यही है जो अभी ये देखिए आप पूरे फैमिली के लिए आप एडवाइस दीजिए क्योंकि मैंने ये फैमिली स्ट्रक्चर देखा, मैंने कभी ये नहीं देखा है कि माँ बाप फिट है तो बच्चा मोटा है या माँ बाप मोटे है तो बच्चा फिट है। एक पैटर्न होता है क्योंकि ये इफ यू सी बच्चा कैसे सीखेगा पेरेंट्स को देखकर। अगर पेरेंट्स ही खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बोलने से भी नहीं होगा, है ना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि बेटा हेल्दी खा ले या बेटा मत करिए, ऐसा नहीं होगा। बच्चा सीखेगा आप जिस एक्शंस को कर रहे हैं, बच्चा ही देखेगा अगर मम्मी फिट नहीं है पापा फिट नहीं है, वही अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो फाइंड नहीं कर पा रहे वो टाइम अपने लिए, राइट, जिसमें वो फिटनेस पे ध्यान दे। हो सकता है अगर पूरी फैमिली जस्ट मॉर्निंग में 1 घंटा साथ में पार्क में वॉक कर ले, वही इटसेल्फ विल बी अ गुड स्टार्ट टू ऑल्सो गेट इनटू दैट जोन। क्योंकि आप पार्क जाएंगे तो आप 4 लोगों को देखेंगे जो अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बिकॉज जब मैं ऐसे बच्चे को देखता हूँ मुझे बड़ा अफसोस होता है मुझे, क्योंकि बच्चा इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ फैमिली, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कंट्री ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो। एंड टू बी ऑनेस्ट if I would tell you this, I'd cry every time inside when I see this kind of a kids. Reason being is that इसमें इनकी गलती नहीं है, they don't know yet. True. It's a problem in the parenting. क्योंकि उससे बच्चे को तो he will demand whatever he'll see, he will do whatever he will see. तो it's in your parenting that there is a lack, कि वहाँ पर कोई गड़बड़ हो रही है आपके पेरेंटिंग के अंदर। क्योंकि ये बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं है ना, उसको तो आइडिया ही नहीं कि फिटनेस का, उसको तो आइडिया नहीं खाना कैसे खाना है, क्या सही क्या गलत है। तो वो तो पेरेंटिंग में ही कहीं ना कहीं लैक, आप समझ रहे हैं मेरी बात। क्योंकि ये जो दिक्कत है उस बच्चे की नहीं है, वो पेरेंटिंग की है। टिल द एज द बच्चा जब तक टीन रहता है तब तक वो पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी कि वो उसकी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान दे, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे, मेक श्योर दैट वो बच्चा ढंग से ग्रो। इसको क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं जनार्दन को, बच्चे को? सेम टू बी ऑनेस्ट। हालांकि लोगों को लगेगा बहुत ही स्टूपिडिटी इतने से छोटे बच्चों को कैसे हो सकते हैं, बट सेम डायबिटीज़, early health disorders, thyroid can be higher. Too many of these things will, इसके growth hormones में impact पड़ेगा, and his growth will not going to happen properly. His posture will become very bad. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को posture ही early age में बिगड़ जाता है, and it will be very difficult to get back to the right stage of posture. इसके legs थोड़े bend होने लग जाएंगे, and all of these things will start coming. Wow, because ये भी एक्स्ट्रा 25 किलो लेके चल रहा है इस एज में, और तो फिर इसका नी पे इम्पैक्ट आएगा, हड्डियों पे इम्पैक्ट आएगा। मैंने देखा है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उस कैटेगरी में होते हैं, उनका एनर्जी लेवल हमेशा डाउन रहता है। उनको दिन में 3-4 बार नींद आती है, हमेशा यॉन करते रहते हैं। तो ये क्यों होता है? ये क्या फैट से रिलेटेड है? नॉट एग्जैक्टली फैट, बट आपको हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। आपकी बॉडी इज इनटू द जोन की, मतलब हर चीज़ डिफिकल्ट है। मतलब मान लीजिए आपको उठ के पानी लेना है, राइट, सिंपल है ना। अगर आपको लेना है वर्सेस बच्चे को लेना है तो उसको लगेगा अरे यार बहुत मेहनत है, इट्स टू मच ऑफ एफर्ट। तो माइंड रेजिस्ट करता है कि यार बैठे रहो, इतना मेहनत कौन करेगा। हाँ टाइप। तो उसलिए वो फटीग, वो माइंडसेट वो बिल्ड हो जाता है दैट यू विल नॉट। ऑब्वियसली हार्मोन लेवल्स पे भी हैं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। हम लोग जॉनी जनार्दन के लिए दुआ करेंगे कि इनको ये पॉडकास्ट देखने में थोड़ी सद्बुद्धि मिले, अपने काम पे लग जाए, क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। चलिए ठीक है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आए हमारे फॉलोअर्स के, बहुत उसमें तो बहुत फनी भी है। ठीक है, तो रेडी? यस। कौन बने करोड़पति? कौन बने करोड़पति खेलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, रनिंग वर्सेस वॉकिंग, ज़्यादा वेट लॉस किससे होगा? एज 35 इनका, मेल है और इनको क्यूबिकल जॉब है। रनिंग वर्सेस वॉकिंग। वॉकिंग। इन्होंने ये नहीं बताया कि ओवरवेट कितना है, बट इनको वेट लॉस करना है। इनको वेट लॉस करना है। आई वुड से स्टार्ट विद अ वॉक देन रन, सिंपल। मतलब वॉकिंग विल हेल्प यू अ लॉट। रनिंग जो है उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ आपको पुश करना है किसी चीज़ में। लाइक जैसे मेरा पहले ये था कि अगर आप ये तीसरा ऑप्शन देते तो मैं बोलता पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, मतलब वो ऑप्शन नहीं था। नहीं है ना। तो मैं बोलूँगा वॉकिंग करिए पहले, उसके बाद आप रनिंग पे जाइए विद टाइम। ओके, तो पहले वॉक कीजिए फिर रनिंग पे जाइए। कितना वॉक करना चाहिए इनको? डिपेंड करता है जहाँ पर भी हैं, आज जितना है उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। मान लिया अगर आप आज 1000 स्टेप्स चल रहे हैं तो कल से 2000, अगले हफ्ते 3000,
4,000, 5,000, 10,000, 15,000 आप जा सकते ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन इनका ये कह रहे हैं वेट ट्रेनिंग और कार्डियो विच इज़ बेटर फॉर वेट लॉस फॉर मी, एज 30 है, ओवरवेट बाय 10 kg मेल। पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जब आप बहुत स्ट्रेंथ काबिल हो जाए तो आप थोड़ा सा कार्डियो डालेंगे तो आपको फास्ट फैट लॉस होगा। ओके ठीक है, तो जिम जाना पड़ेगा इनको। जिम जाना पड़ेगा, जिम तो जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि सब चीज़ यहाँ पे बहुत पर्सनल क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ 5 से 6 घंटे सो पाता हूँ, रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, डाइट भी अच्छी है, पर वेट लॉस नहीं हो रहा। मैं 10 किलो ज़्यादा ओवरवेट हूँ, कम सोने से हो रहा है क्या? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। कम सोने से आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेंगे, आपकी बॉडी कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगी ट्रेनिंग जो आपने करी है, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो शायद आप ज़्यादा सो के देखें तो जल्दी वेट लॉस हो। ओह कितना सोना चाहिए वैसे? वैसे हर बॉडी डिपेंड करता है डिफरेंट तरीके से। कुछ लोग 5 घंटे में भी इनफ लगता है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटे भी इनफ नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या फ्रेश फील हो रहा है, आर यू फीलिंग गुड आफ्टर द डे, और आप बिना अलार्म के उठकर ये एक्चुअली पता चल जाता है बॉडी मुझे। मैं अगर 7 घंटे से कम सोता हूँ ना तो मैं फ्रेश फील नहीं करता हूँ। और ऑल्सो नींद की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है बहुत डिपेंड करता है। कि आपने 7 घंटे 8 घंटे सोया बट पूरी रात मतलब डरावने सपने देखे आप, तो अगले दिन आप अच्छा फील नहीं करोगे, राइट? तो ज़्यादा सो के देखिए वेट लॉस होगा। भाई ज़्यादा सो, कल से एकदम चित्तू तो फ्री हैंड दे दिया आपने, भाई सो जाओ। ठीक है, बेली फैट नहीं जा रहा, पूरी बॉडी से चला गया, डाइट कंट्रोल में है, नो फ्राई नो शुगर पर हूँ, MRF टायर लेके घूम रहा हूँ, पंक्चर करना है। प्लीज़ बताइए, मैं 30 kg ओवरवेट था, पर ट्रेनिंग करके अब सिर्फ 15 किलो ज़्यादा हूँ, एज 45 है। तो सिर्फ 15 किलो पेट पे नहीं है, वो और भी जगहों पर है, बट आपका और जगहों से जल्दी गए हैं तो आपको लग रहा है और जगह से ज़्यादा बेटर हो गया है, वो ओवरऑल है। हालांकि पेट पे थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ साइंटिफिकली आप बोले अल्फा रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं जो थोड़ा लेट लेट को करते हैं फैट को आपके बेली से। तो ये प्रॉब्लम सर आपकी नहीं है, या मैडम आपकी नहीं, जो भी पूछ रहा है, मेरे लिए ये सबकी है, ये सबकी प्रॉब्लम है। बेली सबसे आखिरी में जाता है मोस्टली लोगों के, क्योंकि प्री डिस्पोज्ड एरिया जहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है बॉडी के अंदर, मोस्टली लोगों के, कई लोगों के हिप्स पे होता है, कई लोगों के थाइस पे होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग जगह होता है, बट ज़्यादातर लोगों के बेली पे होता है। सबसे पहले चढ़ता है, सबसे आखिरी में जाता है, ऐसा ही बॉडी बनी। तो अब मैं कुछ अगर फैट खा रहा हूँ या कुछ ज़्यादा खा रहा हूँ तो मेरा जो फैट होगा सबसे पहले बेली, मोस्टली बेली पे जाएगा, और अगर आपकी सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। और सबसे लास्ट में प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जो लास्ट है ना, वो लगता है कि वो लास्ट आ ही नहीं रहा। मतलब मैं कितना भी वर्कआउट कर लूँ, इतना सीरियस हूँ, उसके बाद भी वो फैट डिपॉजिट, क्योंकि वो टाइम लेता है धीरे धीरे, क्योंकि आप एक दिन में बहुत सारा लेने जाना चाहते हैं, वो नहीं जाएगा। वो आप लगा लीजिए कि ऐसी एफडी जिसमें आप डेली का 1 रुपये निकाल सकते हैं, और वो 1 लाख रुपये की एफडी, आपको डेली का 1 रुपये निकालना है, आप डेली का 5 रुपये निकालने की कोशिश करेंगे और नहीं निकलेगा, और आपको एक ही मिलेगा, तो आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा उतना। तो वहाँ पे क्या डाइट वाला का रोल ज़्यादा आ जाता है? नहीं, सब चीज़ों का रोल सेम रहता है। इट इज़ स्मॉल स्टेप्स टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप कोशिश करते हैं एंड वाले मूवमेंट में कि मैं कुछ डिफरेंट कर लूँ, वो यू एंड अप डूइंग समथिंग। तो इनके लिए फिर एडवाइस क्या हुआ? इनके लिए एडवाइस ये हुआ, पेशेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा टाइम और लीजिए, वो जाएगा, थोड़ा सा टाइम और लेके जाएगा, बट वो जाएगा जब आपकी बॉडी में और जगह बिल्कुल भी फैट नहीं हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये तो डाइट इनको पता है, ये जैसा लिख रहे हैं कि डाइट कंट्रोल पे, तो ठीक है, मतलब और 1 साल कम से कम मान के चलें, डिपेंड करता है, आप जल्दी भी आ सकता है अगर वो ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड में रहे तो। ओके ठीक है भैया, आपको बहुत टाइम लगने वाला है, समझ लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, 85 किलो की फीमेल हूँ, 65 kg होना है, यानी इनको 20 kg लूज करना है, कितना टाइम लगेगा? पहला क्वेश्चन है। 1 घंटे रोज वर्कआउट कर सकती हूँ, पर खाना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 घंटे की जगह 2 घंटे करवा लो, और खाना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 32 फीमेल, IT जॉब। कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि डाइट का गेम बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हो तो आप 300 कैलोरी बर्न कर रहे हो, 2 घंटा करोगे आप शायद 450-500, मतलब डबल नहीं होता एग्जैक्ट नंबर, 450-500 कर लोगे शायद बर्न, बट 500 बर्न करना, और अगर आप थोड़ा सा भी खा लोगे बात बराबर हो जाएगी। बराबर, थोड़ा सा, मतलब आई एम टेलिंग यू जस्ट 3 गुलाब जामुन। तो ठीक है, अगर इनको स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं जाना तो कुछ तो ऐसा टिप बता दीजिए कि चलो भैया ये छोड़ दो, ये बंद कर दो। 2-3 कोई भी टिप नहीं है, कोई सिंगल टिप आपके लिए काम नहीं करेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, डाइट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज़ अगर जो आप अभी दे रहे हैं यहाँ पर, वो एक्सक्यूज़ अगर मेंटल मॉडल नहीं चेंज करेंगे तो कभी नहीं होने वाला। आपको ये मेंटल मॉडल हटाना ही पड़ेगा कि मैं डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मैं सिर्फ और सिर्फ फिटनेस बहुत सारा कर सकती हूँ, जिसे मैं पहले एक टर्म में कहता था वॉरियर मोड, कि मैं फिटनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकता हूँ, बट मैं डाइट में नहीं कर सकता।
बट विद टाइम यू विल रियलाइज एक पॉइंट के बाद वॉरियर मोड विल नॉट वर्क, क्योंकि आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो ट्रेन नहीं कर लेंगे ना आप डल में, अगर आप खाने को कंट्रोल। बट वॉरियर मोड ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को। लेट्स से शायद ये इनका ये भावना भी हो सकता है बोलने का कि मैं एकदम स्ट्रिक्ट नहीं करूंगी, घर का खाना खाऊंगी, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें छोड़ दो जैसे फ्राइड नहीं खाऊंगी। बट डाइट का मतलब लोगों का परसेप्शन ज्यादातर क्या है ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, कि अगर आपको बोल रहा है कि डाइट कंट्रोल कीजिए मतलब घास फूस खाइए, ऐसा तो पेशे भेजिए, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, तो आई थिंक वो मुझे एक वो करना है आपके जरिए। बताइए कि यहाँ पे आप उनको क्या सलाह देंगे एक बैलेंस्ड वे कि चलो भाई आप ये भी अगर डाइट फॉलो करते हो ना तो आपका वेट लॉस हो सकता है, घर का खाना खा लिया। ठीक है, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे आपकी डाइट में प्रोटीन थोड़ा सा हाई रखें रिलेटिवली, ठीक है, एंड अपनी डाइट को एक हफ्ते तक मेजर करें, बिल्कुल प्रॉपर एक ऐप के अंदर डालकर एग्जैक्टली जो आप खा रहे हैं हर चीज़, और अपने वेट को वीकली एवरेज करके देखें फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स। मान लीजिए आपने एक दिन का नहीं देखना, क्योंकि हर दिन वेट बहुत फ्लक्चुएट होता है फॉर मेनी रीजंस। आपने वीकली एवरेज करा, पहले वीक का, दूसरे वीक का, तीसरे वीक का, चौथे वीक का, आपने देखा आपका वेट किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो डायरेक्शन आपके फेवर में काम कर रही है, जिधर आप ले जाना चाहते हैं, कम हो रहा है, तो आप सही पाथ पे उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। हर 2 या 3 हफ्ते बाद थोड़ा थोड़ा खाना को निकालते रहिए, नॉन एसेंशियल चीज़ों को जो आपको ज़रूरत नहीं है खाने में, जो आपने सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला हुआ है, जैसे स्नैक्स हो गया या एक्स्ट्रा वो चीज़ें हैं, वो थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, आपको विद टाइम एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, वाह परफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3-4 ऐसे चीज़ें खाने को बताइए, खाने का बताइए जो मेरी पूरी फैमिली एकदम बंद कर दे आज से ही। एज 45, मेल है। पूरी फैमिली बंद कर दे, मतलब सारी पूरी फैमिली मिलके खा रही है। एक तो बहुत डीप फ्राइड और बहुत ही ज़्यादा हाईली शुगर्ड फूड, जो कि पैलेटेबल आपके टेस्ट बड्स के लिए बनाए गए हैं शुगर वाले को? जैसे अगर आप देख लीजिए, मैं जाऊँ बाहर बेगल या कोई भी जलेबी तला हुआ, हालांकि जलेबी आई वुड से स्टिल बेटर क्योंकि वो पैलेटेबल नहीं करा गया है, बट वो वाली चीज़ें जैसे पैलेटेबल का मतलब है जैसे इंडस्ट्रीज वर्क, मतलब अगर मान लीजिए आपको डोनट खाना है, राइट, तो वो डोनट इंडस्ट्री काम कर रही है कि वो डोनट जब आप एक बार खाएं तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए क्रेव करें, एडिक्टेड करें, तो वो चीज़ आपको बंद करेंगे तो बेटर है। जलेबी एक आधी बार इधर इधर इट्स फाइन, बट आप डीप फ्राइड ऑयल वाली चीज़ें बंद कर दीजिए। KFC, मैकडोनल्ड्स, बिल्कुल बंद, बर्गर्स, बिल्कुल बंद, प्रोसेस्ड फूड जो भी है, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद। दूसरी चीज़ जो थोड़ा सा बेकरीज, अगर आप हेल्दी पर्पस से आ रहे हैं, जैसे बेकरी से मैं ब्रेड लेता हूँ फ्रेश बना हुआ, वो हेल्दी बड़ा, बेकरी जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कि मैं हेल्दी खाऊंगा उधर से, तो वो एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बट अगर क्या बेकरी में हेल्दी मिलता है, अगर आप मान लीजिए ब्रेड्स है, वाइट ब्रेड नॉर्मल, इट्स हेल्दी, हालांकि लोगों को काउंटर होगा कि ब्रेड इज नॉट हेल्दी देन द वट, बट मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैदा इज ओके, क्योंकि मैदा एक रिफाइंड फ्लोर ही है, वो और कुछ नहीं है। मैं फाइबर ब्रेड में ढूंढने नहीं जा रहा, मैं फाइबर फ्रूट से, वेजिटेबल से ले लूँगा। सेकेंड थिंग जो मैंने बोलना चाहूँगा वो रॉ वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। रॉ वेजिटेबल्स बिल्कुल बंद। मोस्ट ऑफ द टाइम रॉ वेजिटेबल्स में प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, राइट, और बहुत ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि गट की हेल्थ को बहुत प्रॉब्लमेटिक करती हैं, वो बंद कर दीजिए। एंड तीसरा बहुत सिंपल चीज़, जब थोड़ा सा पानी बढ़ा दीजिए, ठीक है, डिहाइड्रेशन वाला प्रॉब्लम जो रहता है उससे आपको हेल्प हो सकता है बहुत आराम से। तो भैया डीप फ्राइड चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, हाई शुगर कंटेंट मत लीजिए, सब्जी वब्जी बंद कर दीजिए, और पानी बहुत पीजिए, ये आपके लिए एडवाइस है पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिक्स पैक के पीछे सब पागल क्यों है? क्या सिक्स पैक होना फिट होने की पहचान है या सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए? आई थिंक पागल लोग इसलिए क्योंकि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा से ऐसा ग्लैमराइज कर रखा है, इसलिए लोग पागल हैं। शॉर्ट टर्म के लिए गोल हो सकता है कि हाँ मुझे एक बार अपनी बॉडी में पूरा फैट निकाल के देखना है, बट वो फिट बॉडी है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप कैसे पहुँचें और वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। फिटनेस बॉडी की सिक्स पैक से डिफाइन नहीं होती, वो आपकी जर्नी से डिफाइन होती है कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचे। स्ट्रेंथ भी एक एस्पेक्ट होता है, स्ट्रेंथ बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। हालांकि अगर मैं बताऊँ, जब मैं अपनी सिक्स पैक्स एप्स की जर्नी पे पहुँचा था तो उस पॉइंट पे आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट एंड फॉर 2-3 months आफ्टर दैट व्हेन आई हैव सम बॉडी वेट बीइंग एडेड ऑन टू माई बॉडी, देन आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, बट आपका जो आइडेंटिफिकेशन है इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पिक्चर्स जो आपने पोस्ट किया था उस सिक्स पैक। यस, तो इसीलिए शायद लोग पागल हैं सिक्स पैक में। ये बहुत गलत है, सोशल मीडिया में बहुत ही गलत तरीके से ग्लैमराइज होता है कि रचित गुलाटी का मतलब, अरे यार वो सिक्स पैक वही है रचित गुलाटी। वही नहीं देखता कि भाई उस टाइम पे रचित गुलाटी 100 किलो का डेडलिफ्ट मारता था, अभी 150 का मार सकता है। हाँ, नोबडी केयर्स बिना सिक्स पैक का। बिल्कुल। ओह, और वही जर्नी हुई, सिक्स पैक की जर्नी के बाद आई रियलाइज व्हाट नेक्स्ट,
सिक्स पैक्स के बाद आगे क्या, तो वो जर्नी अब चल रही है फिलहाल। स्ट्रेंथ करा 1 साल पूरा, पावर लिफ्टिंग इधर, बहुत हेवी डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच, एंड देन अब एंड्योरेंस वाला जर्नी चल रहा है, आयरन मैन का प्रिपरेशन। ओके, बॉडी बनानी है, कुछ मोटिवेशन दीजिए। क्यों बनानी है, पहले इसका जवाब ढूंढ लीजिए, मोटिवेशन खुद आ जाएगा। क्यों बहुत ज़रूरी है, वाई इज़ वेरी वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ तो हो जाता है। हाँ हो जाएगा। ओके, दैट्स नाइस। ओके, थायराइड वालों के लिए कोई फूड एंड एक्सरसाइज? कुछ फूड है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए पूरा का पूरा, मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। वो स्पेसिफिकली आपके थायराइड के टाइमिंग्स, जैसे अगर आप मान लीजिए थायराइड मॉर्निंग में लेते हैं तो उस ड्यूरेशन के टाइम पे आपको वो फूड अवॉइड करने चाहिए। मुझे एक्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट कुछ लिस्ट ऑफ फूड्स हैं क्योंकि वो इंटरफेयर करता है आपके थायराइड मेडिकेशन के साथ, वो आपको टाइमिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। बट हाँ, देयर आर फूड्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग ड्यूरिंग द थायराइड। वांट टू नो मोर अबाउट इंटेक ऑफ शुगर और जैगरी, अच्छा है बुरा है? दोनों ही ठीक है, बट मैं प्रेफर करता हूँ नॉर्मल शुगर, हो सके तो ऑर्गेनिक शुगर, जो थोड़ी सी ब्राउन शुगर जैसे लोग कहते हैं, बट ऑर्गेनिक तरीके से निकाली, नॉट जस्ट ब्राउन फॉर द नेम ऑफ ब्राउन, बट ऑर्गेनिक शुगर आई प्रेफर, इट्स बेस्ट। अगर आप ले सकते हैं उससे बेस्ट तो वो सिर्फ है वाइल्ड हनी, बट वो बहुत मुश्किल से इक्विप्ड होता है, मिलता नहीं है, इतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं है वाइल्ड हनी। तो अगर मुझे ऑर्डर चूज़ करना हो अगर अपने शुगरी कंटेंट का, तो पहले वाइल्ड हनी, फिर ऑर्गेनिक शुगर, फिर नॉर्मल वाइट शुगर, फिर कहीं जाके जैगरी और अदर थिंग्स आएंगे। जैगरी तो बहुत ओवररेटेड है, सब गुड़ खाओ शुगर मत लो ऐसा बोलते हैं। जैगरी बहुत अनप्योरीफाइड भी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जिस तरीके से वो एक्वायर होता है, जैसे उसमें मक्खियाँ बन रहती है, बहुत अनहाइजेनिक भी रहता है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरीके से वो डिलीवर होता है, इनप्योरीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, गट के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है जैगरी, तो वो प्रॉब्लम रहता है। तो आप कह रहे हैं कि शुगर इवन इफ इट इज वाइट, जैगरी से ऊपर शुगर प्रेफर करो? यस यस यस, एनी। ये तो बहुत बड़ा मिथ दूर हुआ आज मेरा। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का बेस्ट ऑप्शन क्या है? पनीर। पनीर? पनीर क्या वो चिकन जैसा ही है, मतलब नहीं, प्रोटीन क्वालिटी वाइज? क्वालिटी वाइज हाँ, उसमें सारे अमीनो एसिड्स आपको मिलते हैं, उसमें थोड़ा फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, बट दैट्स अ गुड फैट, तो आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो पनीर इज़ अ बेस्ट सोर्स, पर अगर आप वीगन है देन यू शुड मूव टुवर्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। पाउडर ओके, आई थिंक उसका हाँ आ गया पाउडर वाला क्वेश्चन, मैंने देखा था। अगला क्वेश्चन वही है, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या घर का प्रोटीन खाना चाहिए? मैं नॉन वेज कम खाता हूँ पर अंडा रोज खा सकता हूँ। अंडा इज द बेस्ट थिंग टू बी ऑनेस्ट। अंडा इज I used to eat anda like 12 eggs a day when I was on my transformation, 6 in the morning, 6 in the noon. I used to have, so you can have even 18 maybe. Yeah, that would not be वो problematic. निकाल के एग योक, Egg yolk, कितना थोड़ा सा egg egg yolk yolk, थोड़ा सा नॉन एग yolk के साथ I keep it at like मेरे वजन के हिसाब से 62 kg बंदा कितना एग योक खाना चाहिए? 3 egg yolks you should have every day irrespective of weight gain करे वेट लॉस कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है एग yolk के अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन है जो आपकी बॉडी को नीडेड है, अच्छा फैट है जो आपकी बॉडी को नीडेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 egg yolks आपको मिनिमम रखने चाहिए। आई यूज्ड टू कीप 6 एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय फैट लॉस। 6 egg yolks 6 और 12 egg whites 18 टोटल? नहीं, टोटल 12 अंडे। हाँ मतलब हाँ, एग योक मिला 12 अंडे, ठीक है। हाँ, और अगर आप जैसे आपने पूछा कि प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए या घर का प्रोटीन, घर का प्रोटीन, आई वुड से प्रोटीन पाउडर मेरे हिसाब से गलत नहीं है, मैं भी लेता हूँ, अभी फ़िलहाल लेता हूँ क्योंकि अभी मेरा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिलता है हमेशा कुक करने का, तो उस टाइम पे हाँ, जब आप नहीं ले पा रहे हैं घर से तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। बट अगर आप सारे सेफ हैं क्या? हाँ, सारे सेफ? सारे सेफ़ नहीं, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या सेफ़ है क्या नहीं सेफ़ है, वो अलग अलग लोगों पे अलग डिपेंड करता है। बट अगर हो सके जितना तो बेटर रहेगा कि आप अपनी प्रोटीन इंटेक फूड से पूरी कर पाएँ, तो वो ज़्यादा बेटर है, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो पनीर हो, या जिस तरीके से वो खाने को प्रेफरेंस दो। खाने का प्रेफरेंस है, वो एक हैबिट भी बिल्ड करता है मेंटल मॉडल की। ओके, अगला क्वेश्चन है, रोटी या राइस ज़्यादा बेटर क्या है? ब्राउन राइस के लिए पैसे नहीं है, ना ही मिलेट के लिए। एज 28, रेगुलर जिम गोअर। वाइट राइस ऑलवेज ऑन द टॉप, वाइट सिंपल राइस ऑलवेज ऑन द टॉप। रोटी में क्या प्रॉब्लम? रोटी में कई लोगों को ग्लूटेन की प्रॉब्लम होती है एंड रोटी को थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। राइस इज सिंपल, द पर्पस ऑफ रोटी एंड राइस इज टू लेट योर बॉडी हैव कार्ब्स, इजी कार्ब्स। अब राइस सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, खाओ गया, तो बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अंदर गट के अंदर, सिंपल जो उसका पर्पस है फुलफिल हो रहा है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। रोटी का कुछ लोगों को साइड इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है,
तो मैं राइस पे हमेशा प्रेफर करता हूँ. मेरा हमेशा प्रेफर होगा सिंपल प्लेन वाइट राइस, नो फैंसी ब्राउन, नो फैंसी रेड ब्लैक राइस और समथिंग. प्रेफरेंस तो मेरा भी वही रहा है. ज़्यादा खा लेता हूँ और फिर नींद आती है मस्त. वो एक अलग चीज़ है, बिरयानी कंट्रोल करना पड़ता. ओके. ये भी बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट पूछता हूँ. रिंकल्स जाता है क्या वर्कआउट से? एज 47 फीमेल. रिंकल्स जाता है क्या वर्कआउट से? यू मीन द फेस रिंकल और बॉडी? फेस रिंकल. आई थिंक शी मींस फेस रिंकल ओनली. थोड़ा सा जाएगा बट एज का इसको और रिफाइन करते क्वेश्चन को. स्किन बेटर होता है क्या वर्कआउट से? हाँ बिल्कुल, आपके स्किन में ग्लो दिखेगा, आपकी स्किन और नरिश लगेगी ओवरऑल, क्योंकि आप जब वर्कआउट करेंगे आप ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्कआउट यू आल्सो टॉकिंग अबाउट कि आप न्यूट्रिशन में भी ध्यान दे रहे हैं अपना पूरा फिटनेस का एक इकोसिस्टम ओवरऑल, तो आपकी बॉडी पे बहुत ढंग से रिफ्लेक्ट होगा. रिंकल्स अगर है विद द एज वो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है कि रिंकल्स चले जाएंगे, बट यू विल लुक हेल्दी, यू विल लुक अपलिफ्टेड इन आवर लाइफ. बट क्या वर्कआउट से वही आई थिंक क्वेश्चन वही एज वाला ही है इनका. एज वाला रिंकल क्या वर्कआउट से जाता है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वर्कआउट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी और कार्डियो भी. हाँ, अगर वो ऑलरेडी आ चुका है नहीं जाएगा, बट और आने वाले रिंकल्स को थोड़ा टाइम लग जाएगा. क्योंकि जब मसल टाइट होती है, मसल का फॉर्मेशन होता है, बॉडी का फॉर्मेशन, न्यू सेल जनरेट होता है, तो रिंकल्स भी जाने चाहिए. क्योंकि मेरे हिसाब से रिवर्स नहीं होता है. रिवर्स नहीं होता है. रिवर्स नहीं होता. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, डिले कर देगा आने. डिले कर देगा. जो नए रिंकल्स हैं उनको आने में डिले करेगा, बट आपका ऑलरेडी जो रिंकल्स हैं उनको आप हटा नहीं सकते. उसके लिए आपको प्रोसीजर कराना पड़ता है, जो पीपल डू इन द इंडस्ट्री. ओके, दिस इज़ अ वेरी कॉमन है ये, तो सब आई थिंक बहुत लोग रिलेट करेंगे. ऑफिस जॉब है, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, बैक पेन होता है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स या स्ट्रेचिंग है तो बताइए. सबसे सिंपल, एवरी 30 मिनट्स स्टैंड. हर आधे घंटे पर आप निकलवा देंगे आप. सिर्फ खड़ा होना है, आपको वॉक भी नहीं करना है. क्योंकि आपकी बॉडी को होता है कि जब आप बैठते हैं तो आपकी बॉडी में लोअर बैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है. आप जस्ट स्टैंड करेंगे वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, आपकी बॉडी एक इरेक्टेड पोजीशन में आ जाएगी. आपको सीधी खड़ा होना, आपको पॉस्चर दोबारा से अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. जस्ट आपको स्टैंड करना है हर 30 मिनट्स में. अगर आप बेटर है कि आप थोड़ा सा वॉक कर लें, 2 मिनट का वॉक करके आ जाए हर 30 मिनट्स में या 1 आवर में, जैसे भी आपको टाइम सुटेबल लगता है, बट सिर्फ स्टैंड ऑनलाइन 30 मिनट्स इज इनफ. ओके, सो मतलब हर 30 मिनट्स पे आप खड़े हो जाइए. बस दैट्स ऑल. ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, जिम जाके आप लोअर बैक और ट्रेन कर सकते हैं, आप ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, बट दिस इज द मिनिमल दैट यू कैन डू. ओके, मतलब उतना ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि स्ट्रेचिंग कीजिए, वॉक कीजिए, आप खड़े हो जाइए. खड़े हो जाइए. एक्शन. गुड. ओके, मेरा 20 किलो वजन ज़्यादा है, रात को खर्राटे आते हैं, इतनी तेज़ कि गली के कुत्ते भी सो नहीं पाते. बीवी ने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया है. ये खर्राटे ज़्यादा वजन होने से आते हैं क्या? चलने पर हाँफता हूँ, क्या करूँ? खराटे हो सकता है फिटनेस से रिलेटेड, हो सकता है ना हो. आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. आपको स्लीप एपनिया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है अगर खराटे इस वजह से आ रहे हैं. बट हो सकता है फिटनेस के चक्कर में भी आ रहा हो, क्योंकि बॉडी बहुत थकी हो, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. इट नीड्स टू गेट द ऑक्सीजन वेरी, इट नीड्स टू डू दैट खराटा टू टेक लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी. दैट कुड बी द प्रॉब्लम. बट हो सकता है पहले डॉक्टर को दिखाइए और गेट अ एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर. आई वुड से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए मैं सब. ठीक है. रेगुलर ब्लोटिंग होता है, कोई डाइट एडवाइस? रेगुलर ब्लोटिंग होता है. हाँ, मतलब ब्लोटेड रहता है बंदा. अपने खाने में अपने खाने को थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करिए और एलिमिनेशन स्टार्ट करिए जिस भी चीज़ों पर आपको शक है. तो फॉर एग्जांपल आपको शक है कि मैं XYZ फूड खा रहा हूँ जिसकी वजह से ब्लॉटिंग हो रहा है, क्योंकि ये खाया था दोपहर को तो शाम को ब्लॉटिंग लग रहा है, तो उसको रिमूव करके देखें. यूजुअली लोगों को ब्लोटिंग कच्चा खाना खाने से, डीप फ्राइड खाना खाने से, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने से, मसाले वाला खाना खाने से होता है, तो उसको अवॉइड करना स्टार्ट करें. तो मतलब वर्कआउट करने से भी क्या ये? नहीं. ओके. नहीं, वर्कआउट से लेना देना नहीं है. ब्लोटिंग इज टोटली फ्रॉम द फूड. ओके. अगला क्वेश्चन, सुपर फिट हूँ पर क्या घी खा सकता हूँ? वजन बढ़ता है क्या इससे? ये अगर हाँ तो कितना एक दिन में? खा सकते हो एक दिन में, अगर आप कोशिश करेंगे आपका फैट 50 ग्राम के अंदर ही रहे. आई लाइक द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्वेश्चन. सुपर फिट हूँ. सुपर फिट है, नाइस. अगर आप सुपर फिट है पहले हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वहाँ पर हैं जहाँ पर लोग ड्रीम करते हैं. होपफुली आप वहाँ पर हैं. आप घी खा सकते हैं. घी बहुत ही अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, बट उससे कोशिश करें कि आप कुकिंग में यूज़ ना करें, आप टॉपिंग में यूज़ करें. चावल के ऊपर, रोटी के ऊपर, पराठे के ऊपर, वहाँ यूज़ करिए. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि घी का ऑक्सीडेशन पॉइंट बहुत हाई नहीं है, मतलब वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. अगर आप उसे हीट पे करें, बहुत हाई हीट पे वो करें, तो ऑक्सीडाइज होने के उसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं. तो आप घी खाइए मस्त, बट कोशिश करिए 50 ग्राम से कम ही अपने फैट को रखिए इन अ डे. तो चम्मच से बताइए, एक जो चम्मच का तो हर किसी का अलग हिसाब है. नहीं, जो घरेलू चम्मच हो 50 ग्राम तो अभी 50 ग्राम टोटल इन अ डे.
नॉर्मल घर का एक मिड 2 चम्मच in a day, इन अ डे। but that will involve all the fat that he is taking. अच्छा, आप बोल रहे हो ओवर 50 तेल ग्राम। वेल मिला करके सब? हाँ, सब मिला के 50 ग्राम फैट है। अरे भैया 1 चम्मच कर लो, हाँ। बाकी के 1 चम्मच दूसरी चीज़ों में एडजस्ट करना। हाँ। ठीक है, 1 चम्मच भी ठीक है। बटर और चीज़, आर दे हेल्दी इन मॉडरेशन? Butter is, I'm not a fan of cheese। जिस तरीके से एक्वायर करा जाता है, चीज़ को एक्वायर करना और उसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से चीज़ बनता है इंडिया में स्पेसिफिकली, जहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस नहीं है, FSSAI के इतने स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स फॉलो नहीं करे जाते उसकी क्वालिटी के ऊपर, तो आई वुड एडवाइस अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप चीज़ को अवॉइड करिए। कि चीज़ इंडिया में अच्छा नहीं मिलता है, आपको चीज़ ढूंढना पड़ेगा स्पेसिफिकली जो अच्छा मिल पाए। जो नॉर्मली अमूल चीज़ है, सारी चीज़ें आती हैं वो बहुत अच्छे नहीं है क्वालिटी में, तो आई वुड से बटर इज़ बेटर इन दैट ओपिनियन। बटर इज बेटर और घी इज द बेस्ट। अगर Ghee is तो घी खाइए फिर बटर चीज। अगर क्लैरिटी आ गई लाइफ में तो घी, क्योंकि क्लैरिफाइड बटर इज घी। क्या बात, वाह। ओके, रात को देर से सोती हूँ फिर मंचिंग करती हूँ, कभी कभी नाइट आउट्स होता है, नूडल आइसक्रीम वगैरह वगैरह, इससे वजन बढ़ता है क्या? मेरी स्लीप अच्छी है, 7 kg ओवरवेट हूँ, एज 27। पहले बात तो सब 7 kg ओवर वेट है तो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, और कभी कभार हो रहा है जैसा आपने मेंशन करा है तो इट्स ओके। कभी कभार तो वंस इन अ वीक इज फाइन। once in a week is fine if your goals are aligned with that। आप क्योंकि then it's a 4 in a month, 4 और तो 5 भी हो ही जाता होगा, तो it's not healthy, but अब मंचिंग इसलिए करेंगे कि आप खाना टाइम से नहीं खा रहे। आई थिंक ये बहुत नॉर्मल हो गया। मंचिंग इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, स्पेशली जो यंग एज है ना, 20s वाले, नाइट आउट करना, मंचिंग मैं भी करता था। मंचिंग लोग यूजुअली बोर्डम में करते हैं, जब वो बोर हो रहे होते हैं, हाँ, या एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। एंटरटेनमेंट से होता है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है मंचिंग करने की। अगर आपने अच्छा खाना खाया है, 3 मील्स ढंग से खाई है, या 4 मील्स जो भी आपने रखी है वो ढंग से खाई है। ये मैं भी करता हूँ एक्चुअली। रात को नेटफ्लिक्स लगा दिया, अब 12 बज गए हैं, तो यार नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मेरे घर में बड़ा पर्दा है, तो वो थिएटर वाला फील आता है, हाथ में कुछ चाहिए। मंचिंग में फ्रूट्स खाइए। फिर मंचिंग क्यों करूँ मैं यार? ओके, आप लग रहा है मैं ट्रेनर से बात कर, मंचिंग में फ्रूट्स खाइए ये। बट अगर मंचिंग कर ही रहे हैं तो फिर गिल्ट क्यों? बुरा ये क्यों? सही पॉइंट, बुरा क्यों लग रहा है? जो कर रहा है वो अच्छे से करो यार, उसको भी इंजॉय। हाँ, मेरा एक पॉइंट है कि एक गिल्ट ट्रैप जो होता है ना फिटनेस में, बहुत बुरा होता है, क्योंकि इफ़ आई हैव डिसाइडेड टू मंच और इंजॉय करने के लिए मैंने डिसाइड किया है, तो लेट्स डू इट विद फुल अवेयरनेस, और उसको एक एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए कि यार जो मैंने पिज़्ज़ा खाया ना, मेरे लाइफ का बेस्ट फूड है ये, एकदम बहुत मज़ा आया। तो बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करेगी। क्योंकि आप ना जब खाते हैं तो आप चॉइस से नहीं खाते, आप छुप के खा रहे हैं समथिंग। लाइक ऐसा नहीं कि मैं बच के खा लूँ, मैं आज खा लूँ मैं। अगर आप चॉइस से खाएंगे कि हाँ मैं आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, आई earned it, हाँ, एंड देन यू नॉट हैव दैट गिल्ट ट्रिप। और जैसे मैं भी, ऐसा नहीं कि हम डेविएट नहीं होते एज अ ट्रेनर्स और समथिंग, हम जो फिटनेस में हम डेविएट नहीं होते खाने को लेकर, बहुत बार होते हैं। द ओनली मंत्रा दैट यू गेट द नेक्स्ट ऑफ दैट गिल्ट इज रीसेट। जस्ट रीसेट कि अभी इट्स ओके, जो हुआ आज से रीसेट करते एंड जस्ट मूव ऑन। हो गया, इट वाज अ पास, नाउ जस्ट मूव ऑन। दोबारा हुआ तो रीसेट, दैट्स द ओनली वे ऑफ डूइंग दैट। अगर गिल्ट को लेके चलूंगा तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन। और also falling is a part of this journey, and multiple times, because if we don't fall, we will not get up and will not learn how to get up and move fast. और मैं तो बहुत बार फॉल होता हूँ, जैसे कभी बिरयानी पेल के खा लिया मैंने ऑडियंस। बट अभी मेरा क्या हो गया है कि आई डोंट हैव गिल्ट अबाउट इट, बिकॉज व्हेन आई वाज ईटिंग इट आई वाज विद फुल्ली अवेयर, एंड मैं उसके एक एक बाइट को एंजॉय कर रहा था। वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है। मैं उसको लेके गिल्ट क्यों पैदा करूँ भाई? मैं अगले दिन से रिसेट करूंगा, फिर से अपने ये पे आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से महीने भर बाद या कभी भी मेरा मन किया तो मैं उसको बहुत अवेयरनेस के साथ एंजॉय करके खाऊंगा, एंड आई विल पे फुल रिस्पेक्ट टू इट व्हाटएवर आई एम ईटिंग, बिकॉज़ आई एम मेकिंग अ चॉइस टू ईट इट। यस, डोंट सेकंड योर चॉइसेस। हाँ, क्योंकि ये गिल्ट ट्रैप दिमाग का वो ट्रैप होता है, तो वो आपको वापस कल भी वो स्टार्ट नहीं करने देगा। राइट, ओके। कोशिश करिए एक चीज कि आप वो मल्टीपल टाइम, मतलब कॉन्टिन्यूस ना करें, क्योंकि once is a mistake, twice is might be call it as a okay, but third is a choice of taking that decision. तो आपने एक चीट मील लिया, जो भी लिया, दूसरा भी लिया, it's okay, don't repeat it third time. Then it's a choice that you're choosing to eat unhealthy all the time. But वही मैं कह रहा हूँ कि if I am making the choice to eat it with full consciousness, तो वो फिर मेरा कंट्रोल हो जाता है। वो होता है कि मैं आई एम कंट्रोलिंग दैट थिंग। Yes. तो फिर वो रिपीटिशंस नहीं होते हैं। Yes.
और अगर मैं बह के कर रहा हूँ, मैं किसी एडिक्शन में कर रहा हूँ और वो गिल्ट ट्रैप आता है, फिर वो एक साइकिल क्रिएट होता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ विच इज़ साइकोलॉजी ऑफ एवरी एडिक्शन, यस द गिल्ट ट्रैप एंड द गिल्ट साइकिल, Yes. और वो लूप में आप फंसे रह जाते हैं. ट्रू सो या ओके, अगला क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चंस हो रही है हाँ, बट हम लोग एंड में ही हैं. प्री और पोस्ट वर्कआउट मील्स बेस्ट क्या होता है, कौन सा होगा? खाने के पहले का वर्कआउट के पहले का बता दीजिए और बाद का बताइए. अगर वो वर्कआउट से पहले खाना है तो डिपेंड करता है आप कब खा रहे हैं. अगर आप सिर्फ 1 घंटा पहले खा रहे हैं, 2 घंटा पहले खा रहे हैं, 3 घंटा पहले खा रहे हैं, तो ऐसा अगर आप 1 घंटा पहले खा रहे हैं कि आप बस 1 घंटे में वर्कआउट करने वाले हैं, अगर आप 15 मिनट वर्कआउट करने वाले हैं तो कुछ मत खाइए. गो wherever state you are empty, it is absolutely fine. ठीक है. पर अगर आप 1 घंटा पहले खा रहे हैं तो कुछ लाइट कार्बोहाइड्रेट्स टाइप जैसे बनाना वगैरह 1 घंटा पहले बनाना वगैरह आप ले सकते हैं. 15 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफ़ी, अगर आपको कैफीन लगता है, बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को नहीं लगता है, तो आप 15 मिनट पहले ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं. बट 1 घंटा पहले अगर आप ले रहे हैं तो कुछ लाइट बनाना या कुछ ईजी डाइजेस्टेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह वगैरह. अगर आप 2 घंटा पहले खा रहे हैं तो आप एक प्रॉपर मील खा सकते हैं विच हैज़ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एवरीथिंग. बट आप 3 घंटा पहले खा रहे हो तो एक हैवी फैट मील खा सकते हैं, मतलब जैसे चिकन थाई या पनीर वाला बहुत हैवी मील खा सकते हैं विद लॉट ऑफ राइस या चपाती, जो भी आप खाते हैं, ताकि आपको एक गैप मिले वो डाइजेशन का, क्योंकि हर खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. राइट. तो अगर आप 3 घंटा पहले खा रहे हो तो हैवी फैट विद प्रोटीन मील ले सकते हैं. 2 घंटा पहले खा रहे हो तो हैवी कार्ब्स एंड प्रोटीन मील ले सकते हैं. 1 घंटा पहले खा रहे हो तो सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट्स ही लेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको जिम में अच्छा उसका आउटपुट मिलेगा. बॉइल्ड पोटैटो हो सकते हैं, बॉइल्ड एग हो सकता है, जो आप ले सकते हैं 1 घंटा पहले. पोस्ट मील आप प्रेफर करें कि आप प्रोटीन हेवी लीजिए. ऐसा मैंडेटरी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, आपको आफ्टर जस्ट पोस्ट वर्कआउट आपको एक शेक लेना है, ऐसा नहीं है. आप आराम से 1-1.5 घंटे में जो भी आप मील नॉर्मल आपकी मील 1.5 घंटे रुक सकते हैं. आराम से मील का टाइम है जो आप रुक सकते हैं और आराम से रह सकते हैं. ऐसा कोई हरी नहीं है कि पोस्ट वर्कआउट आपको लेना ही लेना है कुछ. ओके, सो मतलब वर्कआउट के बाद प्रॉपर मील जो हम खाते हैं वो आप डायरेक्टली मील ले सकते हो. अब कोशिश करिए, मैं आपको बताऊं, प्री और पोस्ट वर्कआउट बहुत ही सिनेरियो में आपका जो साइकिल है, ईटिंग साइकिल, उसको चेंज मत करिए बेस्ड ऑन योर वर्कआउट. वर्कआउट बीच में आ रहा है, चाहे आप उस टाइम एम्प्टी स्टमक है या आपने कुछ खा रखा है, डू दैट वर्कआउट. बट आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा पहले खाएं वर्कआउट से, थोड़ा 1-1.5-2 घंटा पहले, बेस्ड ऑन जो भी हमने बताया. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ खाना ही है. आप एम्प्टी स्टमक भी बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं. आपको वो खाने का ऐसा नहीं है कि उसी टाइम एकदम इम्पैक्ट दिखने लग जाएगा बहुत ज़्यादा. इट्स हेल्पफुल बट इट इज़ नॉट द ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग्स, राइट. क्योंकि मैं बहुत मॉर्निंग में ट्रेन करता हूँ एम्प्टी स्टमक, इट डजंट मैटर. ओके, और बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली आप हैव टू टेक प्रोटीन. नहीं. ओके, क्योंकि बहुत लोग हैं कि भाई प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा. जो आपकी लाइफस्टाइल में विंडो है 45 मिनट्स का, ऐसा कुछ. बहुत ही बड़ा. ओके, इट्स नॉट ट्रू. ओके, लास्ट क्वेश्चन. ज़्यादा ट्रेनर्स सोशल मीडिया पे भी और ऐसे भी ये है कि आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो ना, तो आप उसमें प्रोटीन ओरिएंटेड मील आपका ज़्यादा होना चाहिए और कार्ब्स निकाल दो एकदम पूरा. बोलते हैं कार्ब्स तो लो ही मत, या बहुत कम लो, कभी कभी लो. तो पूरा जो फोकस रहता है ना वो प्रोटीन पे ही रहता है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें कितना कितनी सच्चाई है इसमें, कि क्या क्योंकि हमारे इंडियन मील में कार्ब का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है. हम पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं. आप फैमिली सेटअप में हो तो आप इतना मुश्किल होता करना, तो कैसे बैलेंस कर रहे इस चीज़ को? पहली बात बताइए कि इसमें है भी क्या, सच्चाई भी है क्या कि एकदम पूरा प्रोटीन फोकस्ड ही हो जाना चाहिए कार्ब्स निकाले तो जीवन से? ऐसा नहीं है. एक्चुअली एक और चीज़ है कि पूरी फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोटीन को कुछ ज़्यादा ही टू मच ऑफ एम्फेसाइज दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है. इतना भी प्रोटीन नहीं चाहिए होता है. आई थिंक अगर आप समवेयर 1.3 to 1.5 grams of per body weight, when I say body weight I mean to say that your muscle weight, not the whole body weight. muscle. अच्छा, ये तो अलग ही है फिर तो, क्योंकि मुझे तो पता था कि होल बॉडी वेट, लाइक इफ आई एम 60 तो आपका कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे 90 ग्राम पर डे. 90 नहीं चाहिए आपको. तो मेरा मसल वेट तो कम है ना. मसल वेट कम है, तो आपको जितना बॉडी फैट परसेंट है उसको निकाल लीजिए. आपको लीन मास है उसके हिसाब से कैलकुलेशंस होती हैं, और वो भी 1.3 1.5 तक ही रहता है. तो समवेयर आपको 70 समथिंग लेना पड़ेगा, 70-80 ग्राम टाइप वाला. 90 या 100 या 120 ग्राम नहीं जाना है आपको, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है. तो ओवर सेल है प्रोटीन की, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं उनको भी अपना प्रोटीन बेचना है, तो कैसे बेचेंगे, राइट. तो आपको उतना प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है. कार्ब्स की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना नेगेटिव पब्लिसिटी कार्ब्स को मिली है उतना मुझे लगता नहीं किसी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट को मिली है. विलन बना दिया. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्ब्स विल गिव यू एनर्जी इन द वर्कआउट. आपको प्रोटीन एनर्जी नहीं देगा, आपको फैट एनर्जी नहीं देगा, आपको कार्ब्स ही एनर्जी देंगे ड्यूरिंग द वर्कआउट. तो वर्कआउट में जो पुश करने की एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ही ड्रिवन होती है.
इसलिए carbs You're pre talking workout, about strength training. I'm talking about any training. Okay, running के लिए भी same. रनिंग के लिए भी सेम है. कार्बोहाइड्रेट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू पुश इन द वर्कआउट. ठीक है, रनिंग का थोड़ा पैराडाइम चेंज हो जाता है विद टाइम, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो कार्ब्स प्लेज इवन बेटर और बिगर रोल ड्यूरिंग द वर्कआउट. Okay. ठीक है, नाउ कम्स टू दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली. आपका ट्रेनर को आपके गोल्स के अकॉर्डिंगली उसे शिफ्ट करना पड़ेगा गियर्स के अकॉर्डिंगली कि अभी आप किस ट्रेनिंग फेज में चल रहे हैं, आप किस ट्रेनिंग फेज में जाना चाहते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और आपका गोल क्या है. ठीक है, तो वो इट कीप्स चेंजिंग, द रोटेशन कीप्स चेंजिंग. समटाइम यू इंक्रीज द फैट एंड डिक्रीज द कार्ब्स, समटाइम यू डिक्रीज द फैट एंड इंक्रीज द कार्ब्स बेस्ड ऑन दैट कि आपका मैं ट्रेनिंग कैसे करा रहा हूँ. अगर आपका ट्रेनिंग में बहुत हैवी रखना चाहता हूँ तो आपको मैं कार्ब्स भी हैवी रखूँगा रिलेटिवली. ठीक है, बट अगर मैं ट्रेनिंग थोड़ा सा लाइट लेके चलना चाहते हैं तो आपके फैट को थोड़ा सा इंक्रीज करूँ, कार्ब्स थोड़ा डिक्रीज कर दूँ रिलेटिवली. अगर मैं ऐसा करता तो किसी का प्रोग्राम, तो आई वुड से प्रोटीन टू सर्टेन एक्सटेंट इज इंपॉर्टेंट, carbohydrate is also important, fat is also important, everything is important, but it keeps changing the gear in between. अगर आपका ट्रेनर सर्टिफाइड है तो listen to him or her based on how they are recommending. Ask questions कि why it is like that, and if they are not able to give you a resonant answer, then maybe you need to change your trainer. Yep. All right. Cool. Cool. I'm done. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Rachit Gulati Fitness Reloaded. Peace. Peace.